हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का मैथ्स चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शन। ओके, पढ़ते हैं इसमें क्या है। देखो, फर्स्ट हमको दिया है रिकॉल दैट व्हेन सम होल नंबर्स, कोई होल नंबर है, थिंग्स आर शेयर्ड इक्वली अमंग सम नंबर ऑफ पीपल। देखो क्या बोल रहे हैं कि कोई चीज हम इक्वल बांट दे, इक्वल लोगों में इक्वल बांट दे। जैसे कि एक रोटी है, ये दो लोगों में बांटी गई है, तो जब इक्वल बांटेंगे इसको तो आधी आधी रोटी तो देंगे, क्योंकि हमारे पास एक रोटी है। तो आधी आधी रोटी जब इनको देंगे तो टोटल कितना लोग हैं, टोटल 2 है। और इनको कितना, देखो जैसे टोटल है वो नीचे आ गया 2, और इन दोनों को एक एक को बांटा जा रहा है ना, तो 1/2 1/2, 1 का आधा कितना हो जाएगा, 1/2। ओके, तो यहाँ हम पढ़ते हैं शुभम एंड मुक्ता के बीच में कोई कॉन्वर्सेशन हुई है। डू यू रिमेम्बर इफ वन रोटी इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन 2 चिल्ड्रन, हाउ मच रोटी विल ईच चाइल्ड गेट। अभी शुभम बोल रहा है कि एक रोटी है और वो डिवाइड हो रही है दो बच्चों के बीच में, और इक्वल डिवाइड हो रही है, यहाँ लिखा है ना डिवाइडेड इक्वली, बिटवीन मतलब इन दोनों के बीच में। हाउ मच रोटी विल ईच चाइल्ड गेट। अब बोल रहे हैं कि हाउ मच, हाँ मतलब कितनी इन लोगों को मिलेगी, ये दो लोग हैं, इनको कितनी कितनी रोटी मिल जाएगी एक रोटी में से। तो मुक्ता बोलती है ईच चाइल्ड विल गेट हाफ अ रोटी, मतलब ये दो बच्चे हैं, इनमें से हर बच्चे को इसमें से आधी रोटी मिल जाएगी, क्योंकि ये एक रोटी है, इसका जब बीच से हम दो हिस्से करेंगे तो आधी इस साइड चली जाएगी और आधी इस साइड, ठीक है। तो ये टुकड़ा इसको मिल जाएगा और ये इसको। तो फिर शुभम बोलता है द फ्रैक्शन 1/2। अब देखो ये जो आधी रोटी है इसको हम 1/2 भी बोल सकते हैं। 1/2 इज रिटर्न एज फ्रैक्शन। अब देखो 1/2 को हम फ्रैक्शन में कैसे लिखें, तो 1/2 को फ्रैक्शन में हम ऐसे लिख सकते हैं, ये लिखा है ना 1/2 ऐसे। वी ऑल्सो समटाइम्स रीड दिस एज 1/2। अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे, जैसे कि ये 1/2 पढ़ेंगे, 1/2। ये है जो 1 है, ये 1, और ये जो लाइन खींची ना ये वाली, ये है 1 अपॉन, इसको हम अपॉन बोलेंगे, अपॉन। और ये नीचे 2 है, इसको 2, तो 1/2, ये ऐसे बोलते हैं इसको। ये हो गया हमारा, ये हो गया 1/2। ओके, तो अब फिर से आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रही है मुक्ता, क्या बोल रही है, वन रोटी इज इक्वली शेयर्ड अमंग 4 चिल्ड्रन। अब इसमें ये मुक्ता बोल रही है कि देखो यहाँ पे एक रोटी, हमको फिर से एक दूसरा एग्जांपल है कि ये एक रोटी है और इसको हमको 4 चिल्ड्रन के बीच में इक्वल शेयर करना है। हाउ मच रोटी विल वन चाइल्ड गेट। तो इसमें से हर बच्चे को कितनी कितनी रोटी मिलेगी, इसमें ये बताना है। तो देखो जब दो थे हमारे पास, दो बच्चे थे, तो उनको आधी आधी रोटी मिल गई। अब यहाँ पे 4 हो गए, तो इसके भी क्या, आधी रोटी का भी आधा हिस्सा हो जाएगा, आधी रोटी का भी आधा हिस्सा। ओके, ये देखो आधी रोटी यहाँ ऐसे आधी हो गई, ये चीज और ये चीज, ठीक है। अब इसका आधा कितना, ये, तो ये जो पार्ट है ना, ये वाला, ये जो पार्ट दिख रहा है ना हमको, ये वाला, ये 1/4 पार्ट है। ओके, तो ये 1/4 पार्ट है, ये इसका सेकेंड, और ये इसका थर्ड, ये ये देखो ये वाला थर्ड है, एंड ये फोर्थ है। तो ये 4 हिस्से इसमें से हो जाएंगे। ओके, तो शुभम बोलता है ईच चाइल्ड शेयर इज 1/4 रोटी। तो हर बच्चे को ये एक रोटी में से 4 हिस्से जब होंगे यहाँ से यहाँ के बीच में, तो इनको कितना कितना मिलेगा, इनको ये 1/4, मतलब चौथा हिस्सा हर बच्चे को मिलेगा इस रोटी में से। एंड each child share is 1/4 रोटी। ओके, हम मुक्ता बोलती है एंड विच इज मोर 1/2 रोटी और 1/4 रोटी। अब मुक्ता बोलती है कि हमें ये बताओ कि 1/2 बड़ा है या 1/4 बड़ा है। अब हमको मुक्ता ने एक क्वेश्चन पूछा है, मुक्ता ने हमसे अब एक क्वेश्चन पूछा है कि ये इसमें बताओ कि 1/2 बड़ा है कि 1/4 बड़ा है। तो हमको अब बताना है। तो व्हेन, शुभम बोलता है व्हेन 2 चिल्ड्रन शेयर 1 रोटी। जब दो बच्चों को आधी आधी रोटी मिल रही थी, हाँ, एक रोटी में से दो आधी आधी मिल रही थी दो चिल्ड्रन को, तो 1/2 हो रहा था।
व्हेन 4 चिल्ड्रंस, एक रोटी में से 4 बच्चों को जब उनके हिस्से किए तो 1/4 हुआ। तो आप ये देख के इसको 1/4 को बड़ा कर सकते हो कि जो 4 है वो 2 से बड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। सिंस इन द सेकेंड ग्रुप मोर चिल्ड्रन शेयर द सम वन रोटी, each get smaller share 1/2 रोटी and more than 1/4 रोटी। आप क्या बोल रहे हैं कि देखो हम यहाँ पे समझते हैं इस फिगर से कि ये जो रोटी है, ये एक रोटी है, इसमें से जो हमने 2 हिस्से किए, तो इन बच्चों को देखो, आप देख सकते हो इन बच्चों को यहाँ पे ज्यादा रोटी मिल रही है। ये आधी रोटी बड़ी है, या आप ऐसे समझो ये आधी रोटी बड़ी है या फिर ये वाला पार्ट बड़ा है, क्योंकि इसमें तो ये पार्ट है ना बस हर बच्चे के पास ये, और इसमें हर बच्चे के पास ये वाला पार्ट है। तो आप देख के बता सकते हो ये बड़ा है कि ये बड़ा है। तो इसमें ये वाला चीज जो है वो 1/2 वाली बड़ी है, ओके, और 1/4 है वो छोटी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2 बड़ा है। मतलब यहाँ पे जब एक रोटी के 2 हिस्से हो रहे थे तो बच्चों को ज्यादा मिल रहा था खाने के लिए। अब 1/2 एक रोटी के 4 हिस्से हो रहे हैं तो हर बच्चे को थोड़ा थोड़ा खाने को मिल रहा है, तो थोड़ा थोड़ा मिलेगा तो वो तो फिर छोटा ही हो जाएगा ना। तो यहाँ पे 1/4 में हर बच्चे को थोड़ा थोड़ा खाने को मिल रहा था, तो ये छोटा है, ये बड़ा है, 1/2 बड़ा है इसमें। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है। अभी तो हमने इसमें इंट्रोडक्शन देखा कि फ्रैक्शन क्या होता है। अब फर्स्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का कि फ्रैक्शनल यूनिट एंड इक्वल शेयर। अब हम इसमें पढ़ेंगे। अब देखो फर्स्ट हमारी क्या है, बेनी एंड अरविंद, इसमें इन 2 लोगों के बीच में कॉन्वर्सेशन हुआ है। तो बेनी बोलती है विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर। अब देखो हमने लास्ट अभी पढ़ा था बड़ा छोटा करके कौन सा हमारा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि 1/5 और 1/9 में से कौन बड़ा है। तो अरविंद बोलता है 9 इज ग्रेटर देन 5, कि 9 जो है वो 5 से बड़ा है। ग्रेटर देन नहीं मतलब बिगर। यहाँ पे अरविंद बोल रहा है, अब अरविंद बोलता है 9 इज बिगर देन 5, कि जो 9 है वो 5 से बड़ा है। तो आई वुड गैस दैट 1/9 इज ग्रेटर देन 1/5। तो वो बोलता है कि मैं गैस करके बताता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि 1/9 है वो बड़ा है 1/5 से। मतलब 1/9 है वो बड़ा है, और जो 1/5 है वो छोटा है, और ये बड़ा है। ओके, तो वो फिर पूछता है आई एम राइट। फिर वो पूछता है एम आई राइट, क्या मैं सही हूँ। फिर वो पूछता भी है, वो ये नहीं कहता कि हाँ ये सही है, वो पूछता है बाद में आई एम राइट। वो बाद में पूछता भी है एम आई राइट। तो बेनी बोलती है नो, आप सही नहीं हो। यहाँ पे जो ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा कि 9 बड़ा है तो 5 छोटा है, तो ये बड़ा हो जाएगा ये छोटा हो जाएगा, यहाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। यहाँ पे ये कॉमन मिस्टेक आप जो कर रहे हो, दैट इज कॉमन मिस्टेक, थिंक इज दिस फ्रैक्शन एज शेयर। यहाँ पे जो आप कॉमन मिस्टेक यही वाली कि जो बड़ा है छोटा है, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे हमको कैसे देखना पड़ेगा, हर चीज शेयर करके देखनी पड़ेगी, ठीक है, फ्रैक्शन को शेयर करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अरविंद बोलता है इफ 1 रोटी शेयर्ड अमंग 5 चिल्ड्रन, की एक रोटी में से 5 चिल्ड्रन को हमने शेयर किया, ठीक है, 1 गेट अ शेयर। तो उसको जो हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/5 लिखेंगे, 1/5, ओके। अब फिर बोल रहा है 1 रोटी शेयर्ड अमंग 9 चिल्ड्रन, और उसी में से हमने उसको 9 चिल्ड्रन में भी शेयर कर दिया। यहाँ 5 चिल्ड्रन में किया तो 1/5 आ गया। अब जब हम 9 चिल्ड्रन को करेंगे तो 1/9 आ जाएगा फ्रैक्शन में, ओके। तो बेनी बोलती है एग्जैक्टली ये सही है। अब देखो एक रोटी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक रोटी है और एक ये रोटी है। तो इसमें आप देखो कि जब लोगों में 5 चिल्ड्रन में रोटी जब डिवाइड होगी तो सबको ये एक हिस्सा अपना मिल जाएगा। अब यहाँ पे जब 9 चिल्ड्रन में रोटी डिवाइड होगी तो आप देख सकते हो कि जो 5 चिल्ड्रन में रोटी डिवाइड हो रही है और 9 बच्चों में डिवाइड हो रही है, तो किसमें ज्यादा मिल रही है, किसको, 5 वाले बच्चों को जो खाने को है वो ज्यादा मिल रहा है, और 9 वालों को देखो कम कम
यहाँ आप स्पेस देख सकते हैं, इसका बड़ा है, इसका बड़ा है, और इनका देखो छोटा है, छोटा है, छोटा है। ठीक है, तो इससे हम देख सकते हैं कि जो शेयर है वो 5 वाले जो बच्चे हैं उनको क्वांटिटी ज्यादा मिल रही है और 9 वालों को कम मिल रही है। तो यहाँ हम बोल सकते हैं अरविंद इफ शेयर विथ मोर पीपल्स, हम जैसे ही लोग बढ़ाते जाएंगे तो उसमें हिस्से भी बढ़ते जाएंगे और क्वांटिटी कम होती जाएगी। आप समझो आपके पास एक चॉकलेट है और उसमें आपको अकेले खाना है, तो वो पूरी चॉकलेट आपके लिए। अब उसमें से आपका भाई भी आपसे मांगता है, तो आपको आधी आधी खानी पड़ेगी, तो उसके लिए आपके पास आधी क्वांटिटी कम हो गई ना, क्योंकि वो सेकंड के पर्सन के पास चली गई। अब उसमें भी कोई आके आपसे बोले कि उसमें 3 हिस्से करने हैं, तो आपको जो हिस्सा है वो आपका और कम हो जाएगा। तो ऐसे ही कि जितने लोग ज्यादा होंगे, मोर पीपल्स, उतने ही जो हमारे पास क्या कहते हैं अमाउंट है वो कम होता जाएगा। बैनी यू गॉट इट। देखो यहाँ पे हमने समझ लिया कि 1/5 बड़ा है। ओके, when one unit divided into several equal parts, each part is called fractional unit। मतलब जैसे कि कोई 1 यूनिट है, मतलब एक रोटी है, एक रोटी है ये इतनी बड़ी, और उसमें से जो इसके पार्ट डिवाइड हो रहे हैं ना, जितने भी पार्ट्स इसके डिवाइड हो रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है इसका हर एक पार्ट क्या कहलाएगा, फ्रैक्शनल यूनिट कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमको 1/2 दिया है, तो जैसे कि एक रोटी है, इसमें से इसके एक रोटी है, ओके, उसमें से उसके 2 टुकड़े किए गए हैं। ये एक क्या है, ये फुल एक रोटी है, वो एक फुल है, और ये जो 2 है इसका मतलब है 2 टुकड़े किए गए हैं। ओके, तो ये जो पूरा है ये क्या, एक फ्रैक्शनल यूनिट कहलाएगा। ओके, अब देखो इस चैप्टर के हम फिगर आउट देखते हैं। 3 guavas टुगेदर वेट 1 kg। 3 guava है, मतलब 3 अमरूद है, और उनका जो तीनों का मिला के जो वेट है वो 1 kg है। और रफली ऑफ द सेम, मतलब उनका साइज है वो सेम है तीनों का, तो हमको उनका वेट बताना है। अब आप बता सकते हो कि अगर उनका साइज सेम है तो वेट भी सेम ही होगा, तो 1 kg है तीनों का वेट। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1/3, क्योंकि 1 kg में से तो 3 हिस्से होंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/3। अब इसको सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। आ होलसेल मर्चेंट पैक्ड 1 kg of rice in 4 packets of equal weight. The weight of each packet is kg। हमको ये बताना है कि होलसेल में एक मर्चेंट है, उसने क्या किया, राइस का 1 kg का क्या 4 पैकेट, 1 kg राइस था, उसको 4 अलग अलग पैकेट्स में उसने इक्वल वेट के हिसाब से उसमें डाला। ओके, इक्वल वेट के हिसाब से डाला 1 kg राइस को, तो कितना 1 kg राइस है, और कितने पैकेट्स में डाला 1/4, उसके 4 हिस्से कर दिए एक के, तो 4 हिस्से हैं। ओके, ऐसे ये थर्ड वाला है। 4 फ्रेंड्स ऑर्डर 3 glasses ऑफ शुगर कैन जूस। क्या बोल रहे हैं कि 4 दोस्त है और उन्होंने क्या किया, 3 ग्लास शुगर कैन जूस का मंगाया एंड शेयर्ड इट इक्वली अमंग देमसेल्फ। और वो 3 ग्लास जूस को ही आपस में 4 ग्लास बना के उसको इक्वली शेयर करें, क्योंकि फ्रेंड तो 4 है, यहाँ पे देखो 4 है और 3 ग्लासेस है। अमंग देमसेल्फ ईच वन ड्रैंक ग्लास ऑफ शुगर कैन जूस। अब उनको बताना है कि जो पार्ट्स के डिवाइड होंगे वो कितने होंगे, तो देखो 3 ग्लास है और टोटल फ्रेंड्स कितने हैं 4 है, तो यहाँ पे 3 फ्रेंड्स है। अब आप समझ सकते हो कि 1 kg राइस है, जैसे अभी आपने ऊपर वाला किया ना, ऐसे 3 kg राइस है और उसके हिस्से कितने हो रहे हैं 4, तो 3/4 ऐसे कर लेंगे। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th, उसको हम पेज में सॉल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, द बिग फिश वेट 1/2 kg। जो बड़ी फिश है उसका जो वेट है वो है 1/2 kg। द स्मॉल वन वेट 1/4 kg। और जो एक दूसरी हमारी कौन सी छोटी फिश है, स्मॉल मतलब छोटी फिश है, उसका वेट है 1/4 kg। देखो आप सोच रहे होंगे कि 1/4 बड़ा होता है, 1/2 छोटा होता है। नहीं, फ्रैक्शन में जो नीचे का जो नंबर अगर छोटा है तो वो फ्रैक्शन बड़ा है, 1/2 है वो बड़ा है 1/4 से। आपको अभी समझाया था थोड़ी देर पहले। टुगेदर दे वेट kg। हमें ये बताना है कि इन दोनों का वेट हम जब मिला देंगे तो वो कितना होगा।
फर्स्ट हमारी बड़ी वाली का तो इतना है, छोटी वाली फिश का इतना है। अब दोनों का जो वेट मिला देंगे वो वेट हमको यहाँ लिखना है, आंसर फिल करना है। तो हमको बताना है 1/2 प्लस 1/4। ओके, अब आप देखो यहाँ पे जो 1/1 है, जो ऊपर 1 और नीचे 2 है, यहाँ ऊपर 1 और नीचे 4 है, तो इसको क्या बोलते क्या है यहाँ पे? ठीक है, ये हमें अभी पहले तो आप बताओ। इसको बोलते हैं, जो ऊपर वाली वैल्यू होती है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर की स्पेलिंग होती है ये, और इसको हम एन से डिनोट कर देते हैं, एन से। और ठीक है, और जो नीचे वाला होता है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, उसकी स्पेलिंग होती है डिनोमिनेटर। ओके, और इसको हम डी से डिनोट कर देते हैं, किससे? डी से, क्योंकि आगे डी है और इसके आगे एन है, तो एन से। ओके, तो फर्स्ट हमको इसको प्लस करना है, तो 1/2 प्लस 1/4। अब नीचे का जो नंबर है वो सेम होना चाहिए प्लस करने के लिए। अब सेम नहीं है तो उसमें दूसरा मेथड लगा सकते हैं, एलसीएम वाला, लेकिन अभी वो आपको नहीं आता। तो इसमें आप ऐसे समझो कि जो 1/2 है इसको मतलब नीचे वाले नंबर को इस नंबर के जैसा बनाना है। तो 2 में हम ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई करें कि ये 4 बन जाए, मतलब यहाँ 2 ही का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1/4 आ गया। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं? क्योंकि अगर हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी हमको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो 2 1 जा 2, यहाँ आ जाएगा 2/4। ओके, यहाँ पे क्या आएगा? 2/4। तो इसका तो हमने चेंज कर लिया, 2/4 प्लस 1/4। अब नीचे का जो नंबर है वो हमारा सेम हो चुका है, अब इसको प्लस कर देंगे। क्या करेंगे? 2 4 है तो एक 4 लिखा हमने। अब 2 प्लस 1, कितना आंसर आ जाएगा इसका? 3/4। ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पे हम 3/4 फिल कर देंगे। ओके, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अरेंज दीज फ्रैक्शन वर्ड्स। ये हमको फ्रैक्शन वर्ड्स दिए गए हैं। ओके, इन ऑर्डर ऑफ साइज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट। क्या करना है इसमें हमें? ये हमको फ्रैक्शन वर्ड्स दिए गए हैं, मतलब जो फ्रैक्शन होते हैं 1/2 1/4 है और 3/4, इन सबको हमको यहाँ पे वर्ड्स में दिया गया है। ओके, जैसे कि हम 1/2 होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? हाफ बोलते हैं। तो यहाँ पे हाफ दिया होगा कहीं पे। ओके, ऐसे यहाँ दिए, तो इनको क्या करना है? स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा पहले लिखना है और सबसे बड़ा लास्ट में लिखना है। ऐसे हमको इसको लाइन से लगाना है। ये देखो, फर्स्ट वर्ड है हमारा 1.5, 1.5। सेकेंड है 3/4, थर्ड है 1 and 1 मतलब 1 और 1/4, हाफ, एंड फिर है हमारा क्वार्टर, फिर है हमारा 2.5। ओके, तो फर्स्ट हम लिखेंगे 1.5। इसका हम लिखते हैं, इसको फ्रैक्शन में क्या कहते हैं? इसको लिखते हैं 1.5। ओके, यहाँ पे 1.5, 1.5 का मतलब क्या है? पहले तो हमने 1 लिख लिया। ओके, फिर हमने 1.5 मतलब पहले 1, ये 1 लिखा है, और फिर हाफ भी लिखना है तो हाफ अपॉन कर दिया। ओके, तो इसका जो ड्रॉ डायग्राम बना के आपको दिखाते हैं, जैसे कि एक रोटी है, हाँ, और एक आधी रोटी है, ऐसे एक रोटी और एक आधी रोटी, मतलब 1 का तो 1 रोटी एंड हाफ का आधी रोटी। ओके, अब 3/4, अब 3/4 पूछा है इसने, तो 3/4 को कैसे लिखेंगे? 3/4, 3/4। अब इसका भी एक डायग्राम बना के दिखाते हैं। 3/4 पूछा है, तो जैसे कि क्वार्टर आपको पता होगा कि जो चौथा हिस्सा होता है, मतलब एक रोटी है और उसके 4 हिस्से कर देंगे। 4 हिस्से हम जब कर देंगे तो ये वाला जो हिस्सा है ये क्वार्टर कहलाएगा। ओके, तो इसमें से ऐसे एक एक हिस्सा अलग बना लो रोटी का। ये रोटी के एक एक हिस्से अलग बना लो। और इसको अगर पूरा सर्कल में बनाएंगे तो ये ऐसा बनेगा, ऐसा। ठीक है, देखो ये 3 हिस्से हो गए ना इसके, 1 2 3। ठीक है, और ये क्या है? चारों हिस्से यहाँ बना दिए, ये नहीं आएगा।
ये नहीं आएगा। यहाँ पे 3 हिस्से तो बनाने, तो 3 हिस्से हमने यहाँ बना दिए। ऐसे इसको फुल हम बना के दिखाएंगे तो ऐसे बन जाएंगे। अब हमको बताना है 1 and a quarter, 1 and a quarter। ओके, यहाँ पे क्या है कि 1 and a quarter मतलब 1 एक तो पूरा है और एक उसका चौथा हिस्सा है। जैसे कि एक तो पूरी रोटी है, आप ऐसे समझो, एक तो पूरी रोटी हमको दी है और एक रोटी में से चौथा हिस्सा दिया है, सिर्फ हमको एक पार्ट दिया है चौथे हिस्से में से, तो यहाँ वो बना देंगे। ठीक है, ये हमने बना दिया। अब हाफ, हाफ मतलब आधा। ओके, हाफ मतलब आधा, 1/2। कोई एक रोटी होगी, उसमें से उसका आधा हिस्सा। आपको ये रोटी वाला एग्जाम्पल देके बता रहे हैं हम। ओके, अब क्वार्टर, क्वार्टर मतलब कि एक रोटी है, हाँ, एक रोटी में से उसका चौथा हिस्सा। जैसे कि एक ये रोटी है, हाँ, और उसका ये वाला पार्ट, ओनली ये वाला पार्ट, तो इसका क्या हो जाएगा 1/4 मतलब एक रोटी है, ठीक है, और उसका चौथा हिस्सा, तो क्या हो जाएगा ये वाला पार्ट, मतलब ये यहाँ पे हमने जो लिया है ना, ये वाला ही पार्ट इसमें आ जाएगा। और फिर क्या दिया है 2.5 मतलब 2.5 मतलब 2 रोटी है, इसको ऐसे लिखेंगे 2.5 मतलब 2 तो 2 का लिख दिया एंड हाफ का हाफ लिख दिया हमने। जैसे कि 2 रोटी है हमारे पास, ठीक है, और एक हमारे पास आधी रोटी है, एक हमारे पास क्या आधी रोटी। अब आपको ये हमने समझा दिया। अब उस क्वेश्चन में क्या बोला है, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, मतलब पहले हमको सबसे छोटा लिखना है, फिर बाद में हमको सबसे बड़ा लिखना है। तो इन सब में आपको सबसे छोटा क्या दिख रहा है, हाँ, सबसे छोटा है 1/4। 1/4 क्यों, क्योंकि ये आप सोच रहे होंगे 1/2, नहीं ऐसा नहीं है, अभी भी बाद में बताया आपको। नीचे अगर बड़ा है, ठीक है, तो वो छोटा हो जाएगा। अगर नीचे अपॉन में 2 है और 4 है अपॉन में, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो 2 है वो छोटा नंबर है, तो इसका मतलब ये फ्रैक्शन में भी छोटा है, ये फ्रैक्शन में बड़ा है, फ्रैक्शन में छोटा है। तो इसका हम क्या लिखेंगे, जो क्वार्टर है वो सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि वो सबसे छोटा है, तो क्वार्टर आएगा पहले, तो इसका आंसर। फिर इससे बड़ा क्या है, इससे बड़ा हमारा हाफ है, इससे बड़ा तो ये हाफ है ना, क्योंकि ये तो देखो ज्यादा बड़े हैं, इससे बड़ा हाफ है। आप इसे समझ लो कि ये इसके पास सबसे छोटा टुकड़ा है, फिर उससे बड़ा टुकड़ा इसका आधा कर देंगे तो ये 2 टुकड़े जॉइंट है। ओके, अब इसके बाद सबसे जो ज्यादा टुकड़ा है वो किसके पास है, 3/4 के पास। अब 3/4 कहाँ पे, ये रहा 3, क्योंकि इसके पास सिर्फ 3 हिस्से हैं, यहाँ एक हिस्सा, 2 हिस्सा और इसके पास 3 हिस्से, तो यहाँ आ जाएगा 3/4, 3/4। ओके, अब इसके बाद क्या आ जाएगा हमारा, अब यहाँ पे देखो इसके पास 3 हिस्से हैं, इसके पास कितने 4 और 5 है, इसके पास तो बहुत ज्यादा है। फिर इसके बाद क्या है ये 1, सॉरी यहाँ पे 1.5 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 1/4, क्योंकि देखो इसके पास 3 हिस्से हैं और इसके पास देखो पहले तो इसके पास 4 और एक 5, और इसके पास तो ज्यादा है ना, आप खुद ही सोचो, एक रोटी बरोबर है, बट इसके पास ये हिस्सा और इसके पास उतना ही और है, तो यहाँ पे 1/4 आएगा, उसके बाद आएगा 1.5, 1.5 उसके बाद आएगा। ओके, अब उसके बाद भी जो बचा है 2.5 सबसे जो बड़ा है वो आ जाएगा 2.5। ओके, अब इसको फ्रैक्शन वाइज भी सबसे बड़ा छोटा लिख दो 1/4, फिर है हमारा 1/2, फिर है 3/4, फिर कौन सा है 1/1 और 1/2 और फिर है 2 1/2। ऐसे हमने इसको फ्रैक्शन वाइज भी लिख दिया। ओके, तो यहीं पे हमारा इस चैप्टर का ये फर्स्ट जो टॉपिक था वो होता है खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।